हेलो गुड मॉर्निंग। एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं ना, रिवीजन करना है ना। पार्टनरशिप बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है। डेथ ऑफ द पार्टनर की मैंने कवरेज नहीं दी थी चैनल पे। पूरी पार्टनरशिप कवर्ड है एक्सेप्ट डेथ ऑफ द पार्टनर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखते हैं पीएसआर का भी बन जाए तो बन जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो बोर्ड अब देने वाले हैं एटलीस्ट उनके पास सारा रिवीजन हो, क्योंकि पार्टनरशिप पूरी रिवाइज करना इट्स वेरी बिग थिंग। 6 महीने भी लगा दो ना तो भी पूरी पार्टनरशिप रिवाइज नहीं होती है। अब एनसीईआरटी से कुछ छोड़ना नहीं है। डेथ ऑफ द पार्टनर मोर और लेस जो रूल्स हैं हमारे रिटायरमेंट से रिलेटेड हैं। रिटायरमेंट की प्लेलिस्ट पहले देख लेना। डेथ ऑफ द पार्टनर में 3 या 4 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। वो 3-4 मैं डिस्कस करने वाली हूँ, बट मैं ये बोलूँगी जो लोग सोच रहे हैं कि डेथ ऑफ द पार्टनर सीधा का सीधा हम इस एनसीईआरटी वाली वीडियो से कर ले तो उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व है, एनसीईआरटी सॉल्व है, उसी में से एक्सप्लेन कर रही हूँ। और अगर बिल्कुल डेप्थ में सीखना है ना न्यूमेरिकल को, तो पहले प्लेलिस्ट देखो डेथ ऑफ द पार्टनर की, और उसके अंदर क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ अपने वाइट बोर्ड पे, तो वहाँ से सीखना। और अगर आता है, थोड़ा बहुत आता है, 50% भी आता है, तो ये कर लो। 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ कर रही हूँ, बस इसी लेवल का बोर्ड में आना है। 100% हो जाएगा, पूरा रिकैप मिल जाएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी, क्योंकि ज़्यादा काम ही नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में। हार्डली 3 क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से, 3 या 4 जो मैंने देखे। लेट्स डिस्कस। सो डेथ ऑफ द पार्टनर के केस में बेसिकली हमारा होता क्या है, आपको जो दिख रही है सामने, इसका आपको वो मिल जाएगा लिंक जो डाउनलोड करने का। वैसे आप गूगल करेंगे तो पहले ही सर्च में एनसीईआरटी डाउनलोड आ जाता है। तो हमारे सामने डेथ ऑफ द पार्टनर के केस में मेजर चीज़ जो होती है, बाकी सारी चीज़ें भाई, जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट है, वो जो आप करते आए ना रिटायरमेंट में, सेम लेवल से यहाँ होना है। वो रिटायरमेंट में समझा चुकी हूँ। रिवैल्यूएशन का काम भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे रिटायरमेंट में किया है। यहाँ पर अगर कुछ दिक्कत आती है तो वो दिक्कत आती है हमें प्रॉफिट कैलकुलेशन की। और प्रॉफिट के केस में भी ना 2 एंट्री बनती हैं, उन 2 एंट्री का ही मेजर रोल है। फर्स्ट वाली एंट्री आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेगी। जो दूसरी वाली एंट्री है जिसके लिए मुझे डिस्कस करना है, वो दूसरी एंट्री ज़्यादातर दी जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा क्वेश्चंस में है नहीं, एक ही क्वेश्चन में या 2 क्वेश्चंस में ही एप्लीकेबल होती है, जो बुक में गिवन है, जो आपने प्रैक्टिस में करे होंगे, तो इतनी प्रैक्टिस के बाद भी भूल गए होंगे, तो वो वाली मुझे एंट्री को डिस्कस करना है। एग्जीक्यूटिव अकाउंट कैसे बनेगा वो मुझे डिस्कस करना है। क्या चीज़ मिस हो जाती है वो मुझे डिस्कस करना है। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन की वजह क्या है, डिफरेंट क्यों है? देखिए जी, प्रॉफिट कैलकुलेशन जो होता है रिटायरिंग पार्टनर का या डेथ ऑफ द पार्टनर का सेम रहता है जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। हमारी दिक्कत कब आती है? हमारी दिक्कत आती है क्योंकि बंदे की डेथ कभी भी हो सकती है। तो हमारी जो बैलेंस शीट जो हमारी प्रिपेयर्ड है वो 31 मार्च जो भी ईयर होगा, यानी क्लोजिंग जो बैलेंस शीट होती है वहां से लेकर डेटा टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं इंटरविनिंग पीरियड। तो उस इंटरविनिंग पीरियड के हिसाब से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन, प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। अब मिड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनता नहीं भाई। हमारा जो P&L अकाउंट बनता है 31 मार्च को बनता है। अभी डेथ हो गई बंदे की पहले, जिस डेट पे डेथ हो गई वो बंदा तो चला गया भैया। अब उसके जो भी लीगल हायर्स हैं उसको हमें पैसा देना है, जितना पैसा उसका बिजनेस में लगा हुआ है। अब वो किस मोड में देंगे वो तो क्वेश्चन बताएगा। लेकिन मिड में अगर प्रॉफिट कोई काम करके गया ना 6 महीने, अगर मान लो 31 मार्च को बंदे की बैलेंस शीट जो क्लोज हुई उसमें काम किया, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है 30 सितंबर को, तब तो मान ली 6 महीने क्लियर है, मिड की भी डेट हो जाती है। जितने दिन काम किया उस इंटरविनिंग पीरियड का हमें उसको प्रॉफिट देना है। लेकिन उस इंटरविनिंग पीरियड का जो हमें प्रॉफिट देना है वो P&L अकाउंट से नहीं दे सकते, क्योंकि P&L तो अभी जाके 31 मार्च को बनेगा, वो टाइम तो भी आया नहीं है। तो मिड में अगर हमें प्रॉफिट देना है तो कैसे देना है वो चीज़ डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने एक बकुल चंपक या दंशन वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया इन्होंने 5:4:1। ठीक है, इसमें बोला कि हमारी जो चंपक भाई साहब है उनकी हो रही है डेथ। ठीक है, चंपक जी की डेथ हो गई, और कब हुई? 30 जून को ही। तो बेसिकली जो हमारा ईयर एंड होगा वो मार्च में हुआ होगा 2017 में। अप्रैल मई जून 3 मंथ्स बंदे ने काम किया, तो 3 मंथ्स का वो प्रॉफिट लेके जाएगा। अब ध्यान से सुनो, 3 मंथ्स का उसको हम प्रॉफिट दे रहे हैं। ठीक, प्रॉफिट दे रहे हैं। और एक चीज हमें बोली है कि चंपक शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 30 जून तक हमें पे करना है। और कैसे कैलकुलेट करना है? देखिए ये 3 वे होते हैं कैलकुलेट करने के। एक होता है लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे होता है, एक होता है एवरेज प्रॉफिट के बेस पे होता है, और एक होता है टर्नओवर बेसिस। क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन देगा
क्वेश्चन आपको बोलेगा कि भैया आपको लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे करना है, आपको एवरेज प्रॉफिट के बेस पे करना है, या आपको टर्नओवर बेसिस में करना है, उसमें कोई ग्रोथ ट्रेंड तो नहीं लगाना, यहाँ एनसीईआरटी में कवर्ड नहीं है, बुक से करना है वो ग्रोथ ट्रेंड, और कुछ हमें लॉस तो नहीं हो रहा, वो उसकी लॉस की डिडक्शन भी करनी है, कोई डिक्रीज तो नहीं हो रहा अगले साल में, तो उसकी भी करनी है। एक क्वेश्चन वो मेरे प्लेलिस्ट में अगर देखोगे तो वो वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ, वो पेपर में आया हुआ है, यहाँ कवर्ड ही नहीं है एनसीईआरटी में, वो करके जाना, ठीक है। अब हमारा हुआ क्या, यहाँ पे हमारे बंदे की बोला गया कि जब हमारा फर्म का लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो 1,00,000 रुपए था, ठीक है, और हमें उसको देना है, हमें कोई एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे कहेंगे तो एवरेज प्रॉफिट के लिए पिछले 3 साल का या 4 साल का प्रॉफिट गिवन होगा, नहीं गिवन। टर्नओवर बेसिस पे कहेंगे तो टर्नओवर गिवन होगी, वो भी नहीं गिवन। तो क्लियर है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे करना है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा 1,00,000 था, बंदे ने 3 महीने हमारे काम किया। अब हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो 5, 4 और 1 था। अब ये वाला बंदा मरा ना, तो इसका हिस्सा बिजनेस में कितना था, 4/10, तो बेसिकली उसको 10,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। जिस डेट पे उसकी डेथ हो गई उस डेट पे उसका अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है। तो अब मिड में अगर आप प्रॉफिट दे रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप नहीं दे सकते हैं, आपको P&L सस्पेंस से एंट्री करनी पड़ेगी, और जिस बंदे की डेथ हो रही है उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने पड़ेंगे, 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट। इन्होंने सेम कॉलम में लिख दिया, प्लीज ऐसा मत लिखना, एक डेबिट का कॉलम होता है, क्रेडिट का कॉलम होता है, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी डाउनलोडेड एज इट इज, उसी में से पकड़ रही हूँ मैं। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन के अंदर एक और बात बोली कि अगर हमें उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो ऑन द एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे, तो एवरेज प्रॉफिट में हमें 1 साल का प्रॉफिट ये दिया हुआ है, 1 का और दिया हुआ है, और 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो पहला काम क्या करना है, आपने एवरेज निकालना है, जो अब तक सबको आता ही आते हैं। एवरेज निकालने के बाद वही कितने महीने काम किया और उसका शेयर तो बन के आ गया 13,000 रुपये, P&L सस्पेंस से आपने उसको प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन कहता है कि उसको सेल्स टर्नओवर बेसिस पे करना है, तो आ जाओ सेल्स टर्नओवर बेसिस पे भी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला लगाना है आपको, लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, सॉरी, ठीक है, लास्ट ईयर सेल्स या टर्नओवर इनटू करंट ईयर सेल्स इनटू हिज शेयर या हर शेयर जो भी है, ये फॉर्मूला लगाओ। इतनी बड़ी जो चीज़ें कर रखी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोला इन्होंने हमको कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर इट इज़ स्पेसिफाइड दैट द सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2015-2016, पिछले साल की हमारी 8,00,000 रुपए की सेल्स थी, और द सेल्स फ्रॉम अप्रैल 1 to 1 जून, और जितने टाइम वो जो इंटरवीनिंग पीरियड है उसकी भी सेल्स हमें गिवन है, ठीक है, करंट ईयर की बेसिकली 1,50,000 रुपये। लास्ट ईयर का जो हमारा हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा ऊपर ही दिया हुआ था ना शायद, एक मिनट देखते हैं, हाँ, प्रॉफिट हमें 1,00,000 रुपये था, या नीचे दोबारा इन्होंने दिया नहीं है, वही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल्स। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट हमारे पास बेटा था 1,00,000 रुपए का, ठीक है। लास्ट ईयर की हमारी सेल्स कितनी थी, 8,00,000 रुपए की, ठीक है। करंट ईयर की सेल्स जो उस इंटरवीनिंग पीरियड की थी वो थी 1,50,000 इनटू हिज शेयर 4/10। बस आपको सेल्स टर्नओवर बेसिस पे ये करना है, और टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करना है। हम एवरेज प्रॉफिट के केस में, लास्ट ईयर प्रॉफिट के केस में टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं, सेल्स के केस में नहीं करते हैं। बच्चे इसमें भी लगा देते हैं, इसमें क्यों नहीं लगाना, क्योंकि इसमें जो करंट ईयर की सेल्स है वो उसी इंटरवीनिंग पीरियड की दी हुई है, तो हमें दोबारा से लगा के अपनी कैलकुलेशन को ख़राब नहीं करना है। ये जो अमाउंट निकल के आएगी ये आप उसको देंगे, और ये देखो यही सब इन्होंने यहाँ कर रखा है, यही सब एंट्री पास कर रखी है, थोड़ी फॉर्मेटिंग एरर है, प्लीज़ ये देख लेना। 2 और बाई का अब आप लोगों को पता है, तो आपका 25 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। वही काम किया हुआ है इन्होंने जो मैंने तुम्हें बताया, मैंने फॉर्मूले से बता दिया, इन्होंने थोड़ा मैथ्स लगा के बता दिया, बस दैट्स इट। अच्छा, अब इसके बाद ना मुझे एक एंट्री ये वाली डिस्कस करनी है, अल्टरनेटिवली। इन्होंने तो वर्ड लिख दिया अल्टरनेटिवली, द फॉलोइंग जनरल एंट्री कैन बी पास इन प्लेस ऑफ 1 and 2। भैया ये एंट्री कब करनी है दैट मैटर्स, यहाँ लिखा नहीं है कहीं पे भी। और अगर आप डीके गोयल का पहला डेथ ऑफ द पार्टनर का क्वेश्चन करोगे तो उसमें वो वाला पॉइंट आ रहा है, और उस पर मेरी वीडियो भी कई जगह है, एक जगह नहीं कवर किया हुआ। देखो, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से सुनना ये लॉजिक, अब ये चीज़ें के लिए टीचर चाहिए आप लोगों को। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, अगर नहीं भी गिवन है,
हमें पता है अगर नहीं गिवन है तो इक्वल होगा, क्लियर है। लेकिन अगर सेम न्यूमेरिकल के अंदर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गिवन है, जिस बंदे की डेथ हो गई और जो आपके बचे हुए पार्टनर हैं वो आगे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका अगर रेशो गिवन है तो P&L सस्पेंस से प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, इस एंट्री से दिया जाएगा। MCQ आएगा, गलत होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में भी पॉइंट आएगा जो बच्चों का गलत होगा, क्योंकि आपको यही पता है कि सस्पेंस से एंट्री होती है। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें ओल्ड एंड न्यू अगर दोनों शेयर गिवन है तो एंट्री इससे होगी, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड गिवन है तो P&L सस्पेंस होगी। ये लॉजिक बहुत बार बहुत वीडियोस में मैंने बोला हुआ है, क्लास में भी बोलती हूँ, बट फिर भी क्यों, देखो ह्यूमन माइंड है, गलती होती है, ह्यूमन माइंड भूल जाता है, इट्स नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल। दोबारा याद दिला रही हूँ कि अगर ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है तो आपको गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंट्री करनी पड़ेगी, और उसी गेनिंग और डिसीज के केस में जो रेशो बन के आता है उससे एंट्री करनी होगी। कोई न्यूमेरिकल यहाँ नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, इन्होंने सिर्फ इस बात को डिस्कस किया हुआ है। अब इतने से डिस्कशन से सुन के और बिना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए अगर आप चले जाते हो तो एग्जाम में आप किस श्योरिटी से क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। देखती हूँ अगर इन्होंने 2 लॉन्ग दिए हैं उसमें ये वाला पॉइंट कवर किया हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो प्लेलिस्ट में देख लेना, मैंने इस पर रील भी बना रखी है इस पॉइंट के ऊपर। मैं ना इस क्या करूँगी, इस डेथ ऑफ द पार्टनर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसकी वीडियोस का लिंक दे दूँगी, वहाँ से डिस्क्रिप्शन से पिक कर लेना, वही ज़्यादा बेटर है। यहाँ तो बहुत थोड़े से में ही आपका रिकैप हो जाएगा, और फिर बच्चे कहेंगे कि भैया आप तो करके गए थे पूरी NCERT, बट उससे लगा नहीं। देखो उन्होंने बात रखी हुई है, वो बहुत मोटी NCERT तो बनाएंगे नहीं, वो भी पेज बचाते हैं अपने, तो छोटी सी बात में बात भी पूरी कर दी और प्रैक्टिस भी नहीं कराई, तो प्रैक्टिस का काम तो भाई टीचर का होता है, हम कराएंगे। अब आपके सामने 3 बंदे हैं, अनु भानु चंदू, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, सर्कल कर लिया अगर साथ साथ याद रहता है, एग्जाम में भी कर लेना पेंसिल से, ठीक है। अब अनिल भाई साहब की हो गई डेथ, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो हुए 3:2 वाले, ये जो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। अब देख लो क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नहीं गिवन, चेक कर लेना, तो जो मैंने अभी ऊपर बात करी है वो वाली बात पूरी होएगी। अब हमें क्या बोला, करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करनी है, इस बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकालना है जी। 4 साल का हमें प्रॉफिट गिवन है, पेटेंट की वैल्यू में भी कुछ चेंज है, मशीनरी की वैल्यू में भी कुछ चेंज है, बिल्डिंग की वैल्यू में भी कुछ चेंज है। अगर 3 एसेट की वैल्यू में चेंज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस एज पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जिसकी डेथ होगी है भाई साहब उसको भी मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर टू बी टेकन एज एक्रूड एज द सेम रेट ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेस पे हमें उसको P&L सस्पेंस से एंट्री करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, हाफ ऑफ द अमाउंट हमने अनिल को पे की है इमिडिएटली, बाकी फिर हम कैसे करेंगे हम सिखाते हैं आपको। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो भैया अनिल भाई साहब यहाँ पे हमसे सिर्फ नॉर्मली डेथ के केस में क्या होता है, जिसकी डेथ होती है ना उसी का कैपिटल अकाउंट मांगते हैं, तो उसी का ही बनाना है। तीनों का मांगेंगे, तीनों बनाने, प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन हम 6 मार्कर आता है, 4 नंबर का भी आता है, तो एक मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस बार 6 नंबर का एक ये वाला एग्जीक्यूटर अकाउंट और एक MCQ, 7 नंबर का पेपर मैं इस चैप्टर से एक्सपेक्ट करती हूँ, जो प्रोबेबिलिटी मोस्ट प्रोबेबली आता ही है। तो जो बंदा पैसा बिजनेस में लगा चुका है 30,000 रुपये, वो तो लेके जाएगा। इसके अलावा रिजर्व में उसका हिस्सा बनता है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, इसका जो रेशो था अनिल भाई साहब का वो मिलेगा। अच्छा ये वाली जो एंट्री है, ठीक है, और एक ये वाली एंट्री है, और एक जो ये वाली एंट्री, इनकी हम मुझे करने हैं डिस्कशन। आ जाओ, हमें क्या बोला कि गुडविल कैलकुलेट करनी है, और गुडविल रिटायरमेंट केस में क्या होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ भी सेम एंट्री होनी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो आपको निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं अब तक भी नहीं आता है तो भैया पहले उसको सीख लेना कैसे निकलता है। गेनिंग रेशो के लिए हमें न्यू माइनस ओल्ड करना है, ठीक है, रेशो। अब आपने करना क्या है, आइए, गुडविल बोलिए हमको 2.5 साल की परचेज पे एवरेज प्रॉफिट के बेस पे बोला, और हमें पिछले 4 साल का प्रॉफिट गिवन था, डिवाइडेड बाई 4 किया, निकालने के बाद 15,000 रुपये आया, ठीक है। और हमें 2.5 ईयर ऑफ परचेज बोला, तो ये हमारी गुडविल 37,500 आई है। 37,500 मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर, उसका शेयर कितना था 5/10 था, 18,750 की गुडविल 3:2 में कौन देंगे,
एग्जिस्टिंग पार्टनर देंगे, गेनिंग रेशो आपका यही आ रहा होगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग पार्टनर देंगे और एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन थे, 18,750 जब बटेगा तो भानु एंड चंदू देंगे। अब बच्चा क्या करता है यहाँ पे भाई गुडविल लिख देता है, बहुत दिखी मैंने गलती, दोनों का नाम आएगा और डायरेक्ट भी बच्चे ये भी करते हैं भानु एंड चंदू कैपिटल और 18,750। जी नहीं, आपको दोनों का अलग अलग अमाउंट निकाल के दिखाना है, बिल्कुल टीचर इस चीज़ के नंबर काटेगी। और ऐसा भी होता है बोर्ड में 0 मिल जाता है, बिल्कुल ध्यान रखना, अलग अलग निकाल के गेनिंग रेशो में देना, अलग अलग बंदे से ही ये चार्ज होना है क्योंकि, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके P&L सस्पेंस की। अब देखो रीवैल्यूएशन का भी काम कर ही लेते हैं। रीवैल्यूएशन केस में क्या होना है, बिल्डिंग की वैल्यू हो रही है अप्रिशिएट 5,000 से, पेटेंट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। बाई चांस यहाँ पे दोनों बैलेंस हो गए, कुछ भी निकल के नहीं आया, ठीक है, हो सकता है लॉस आ जाए, हो सकता है प्रॉफिट आ जाए। तो लॉस आता है या प्रॉफिट आता है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा, यानी जिस बंदे की डेथ हो रही है उसको भी मिलेगा या उससे चार्ज होगा। लॉस है तो चार्ज होगा, प्रॉफिट है तो दिया जाएगा। यहाँ ये बैलेंस हो गया बाई चांस, तो इसका इफेक्ट आपके एग्जीक्यूटर में नहीं आया, ठीक। आगे आइए, अब हमें बात करनी है P&L सस्पेंस की। मेरे को मन कर रहा है मैं कलर चेंज कर दूँ, ज़्यादा कलरफुल बनाने का शौक है मुझे। P&L सस्पेंस की अमाउंट, इसको समझो। P&L सस्पेंस से एंट्री क्यों हुई, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू डिसीज्ड क्यों नहीं हुई। देखो जी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन था, न्यू नहीं गिवन था। न्यू अगर नहीं गिवन था तो हमारी एंट्री होगी P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर इस क्वेश्चन में न्यू गिवन होता तो गेनिंग टू डिसीज होता, और वो जो अमाउंट निकल के आती है वो इस बंदों के साथ ही इसी अमाउंट में जोड़ भी सकते थे, क्योंकि उस केस में गुडविल की एंट्री और प्रॉफिट की एंट्री सेम है। गुडविल की एंट्री और प्रॉफिट की एंट्री सेम है, किस केस में, अगर NPSR गिवन है, और उन दोनों अमाउंट को क्लब करके भी एंट्री कर सकते हो। और अगर वैसा क्वेश्चन चाहते हो कि बिल्कुल जिसमें सेम हो मैं वीडियो डालूं तो बता देना, डाल देंगे। मुझे तो कमेंट चाहिए, अब लाइक भी चाहिए, कमेंट भी चाहिए, तब और क्वेश्चन आएंगे। अभी 2 महीने और हैं, शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ निकाल लूँ सैम्पल पेपर में, और एप्रिसिएशन नहीं मिलता तो काम करने का मन नहीं करता। अभी तो बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, एटलीस्ट बच्चों का बेसिक बन जाए। अब P&L सस्पेंस वाली एंट्री पे बात करते हैं, अमाउंट कैसे निकलेगी सिखाते हैं आपको। क्या हुआ कि बंदा अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक बंदे ने काम किया 6 महीने, ठीक है। 6 महीने का उस बंदे ने काम किया, तो बेसिकली हमारे को क्या करना है, लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे हमें बोला गया है, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, देखो ये था 15,000 रुपये, एवरेज प्रॉफिट से उठा लिया, ठीक है। यहाँ से पता चल गया हमें 15,000 रुपये था। तो आपने क्या करना है, लास्ट ईयर, मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू हिज शेयर इनटू टाइम पीरियड, ठीक है। तो हमारा लास्ट ईयर प्रॉफिट था 15,000 रुपये का, उसका शेयर कितना था 5/10, इंटरवीनिंग पीरियड जितना टाइम वो जिंदा रहा वो हमारा सिर्फ 6 मंथ जिंदा रहा, ठीक है। तो निकल के आएगा 3750, ठीक है। एंट्री बनी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो जो निकल के आ रही है 3750 रुपये, साथ साथ दिखा रही हूँ, ये देखिए ये आ गए, ठीक। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हमारे पास, हमें पता है कि बैलेंस शीट हमें बता रही है कि जो हमारा स्टेटस था, अनिल भाई साहब के 30,000 रुपये लगे हुए थे। अच्छा जी, नीचे दिखाई रखिए कैलकुलेशन, 30,000 रुपये लगे हुए थे, 10% इंटरेस्ट देना है, कितने महीने वो जिंदा रहा, 6 महीने का, तो 1,500 रुपये का इंटरेस्ट बना। अब कोई भी आइटम अगर आप मिस करते हो तो आपकी गलती होती है, तो 1,500 रुपये का इंटरेस्ट हमने यहाँ दे दिया। अब अगर यही केस ये देखिए, ठीक है। अब हमारा टोटल आ रहा है, सारी क्रेडिट साइड का आप करो टोटल। अब हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, अनिल एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्यों, क्योंकि उस बंदे की डेथ हो गई, अगर रिटायरमेंट होता तो यहीं पेमेंट हो जाती, रिटायरमेंट था नहीं, इसीलिए यहाँ पेमेंट हो नहीं सकती। अब उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को हम बनाएंगे, और ये बैलेंस यहाँ से यहाँ आया, बोला गया 50% पेमेंट हुई है हमारी 1 अक्टूबर को, इतनी, बाकी को हमने बैलेंस लेके गए हैं, कुछ बताया नहीं, तो वो बैलेंस मेंटेन होगा। बैलेंस जाके लोन में ट्रांसफर होगा 31 मार्च को, एज अ लोन पे करेंगे।
अभी नहीं कर सकते, अभी ये बैलेंस चलेगा 31 मार्च तक। ठीक है, ये क्वेश्चन को हमने पूरा डिस्कस कर लिया। एक और क्वेश्चन दिया हुआ, देखते हैं इसमें वो पॉइंट कवर किया है कि नहीं किया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें ये दे रखा है, हमेशा चेक करना ओल्ड और न्यू तो नहीं गिवन। न्यू गिवन है, तुम्हारी बत्ती जल जानी चाहिए गेनिंग टू डिसीज P&L के केस में, प्रॉफिट के केस में। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ओल्ड गुडविल दिया हुआ है, एसेट्स दी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जी हमारे को बोला गया किसकी डेथ हो रही है, आगे देखते हैं। यहाँ सोहन भाई साहब की डेथ हो रही है। ठीक है, जून 15 को हो रही है, तो भाई साहब 30 दिन अप्रैल के, 31 दिन मई के और 15 दिन जून के। अब मैं एक बात बोलूँगी, हमें 15 जून बोलते हैं ना, तो आप सीधा 2.5 मंथ्स ले लो ना, इससे एक दिन का इफेक्ट पड़ेगा, तो 2.5 मंथ्स लेके भी कर सकते हो। ठीक है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, देखो जी बैलेंस जितना भी था वो अपना बैलेंस लेके जाएगा। उसके अलावा अगर उसका कोई रिजर्व है, जनरल रिजर्व अपने ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेगा। क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन है तो P&L सस्पेंस से एंट्री होगी। अब इस इकाई फिर भी डिस्कस कर लूँगी। गुडविल देनी है हमको, वो डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर ओल्ड गुडविल है तो वो राइट ऑफ होती है। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होती है कौन से रेशो में होती है, OPSR में होती है। ये वाली गुडविल वो वाली है एट द टाइम ऑफ डेथ वाली, ये ध्यान रखना। ये भी गुडविल का ही कैलकुलेशन है और ये गुडविल वो वाली है जो बैलेंस शीट वाली है, और बैलेंस शीट वाली हमेशा राइट ऑफ होती है। राइट ऑफ की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, जिसकी पोस्टिंग है ये OPSR में। बच्चा गलती कर देगा। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस करते हुए चलते हैं। बैलेंस अपना लेके जाएगा जी, 25,000 का बैलेंस उसका था। उसके अलावा गुडविल जो है हमें कैलकुलेट करनी है थ्राइस द एवरेज ऑफ द पास्ट 4 ईयर। पास्ट 4 ईयर्स का हमें प्रॉफिट बिल्कुल गिवन होगा, ये रहा। ठीक है, इसका एवरेज कर लो, नीचे वर्किंग दिखा देती हूँ, कर रखा होगा इन्होंने। ठीक है, हमारा गुडविल ऑफ द फर्म, हमें एवरेज प्रॉफिट ये निकाला हुआ है, थ्राइस बोला है तो 48,000 आया। इस 48,000 को गुडविल ने पुट किया, उसका शेयर तो 19,200 की हमें इसको गुडविल देनी है। कौन देंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर देंगे। एग्जिस्टिंग पार्टनर देंगे, कौन से रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में देंगे। ठीक है, ये जो मोहित और राहुल दे रहे हैं ना, ये जो मोहित और राहुल भाई साहब दे रहे हैं हमारे, भाई चल जा पेन। ठीक है, ये हमारे पैसे कहाँ से है, 19,200 हैं, और बाई चांस हमारा भी गेनिंग रेशो यहाँ पे इक्वल आ रहा होगा। ठीक, ये गुडविल हमारी ओल्ड थी, ओल्ड हमें बैलेंस शीट में गिवन थी, उसको हमने राइट ऑफ किया OPSR में। ये वाली किस में जाएगी, बार बार बोल रही हूँ, ये वाली जाएगी आपकी गेनिंग रेशो में, ये वाली जाएगी आपकी ओल्ड में। और ये चीज़ ना आप रिटायरमेंट में भी कर चुके हो, और ओल्ड गुडविल वाली बात आप PSR में भी कर चुके हो, एडमिशन में कर चुके हो। अभी बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको इसमें कन्फ्यूज़न होगा और ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ वर्किंग कर रखी है, कर लेते हैं इसको भी डिस्कस। प्रॉफिट कितना बन के आ रहा है, प्रॉफिट ही बोला होगा इन्होंने एवरेज की बेस पे। ठीक है, इनटू हिज शेयर इनटू टाइम पीरियड, इन्होंने 2.5 लिया, तब भी हमारी वैल्यू आ रही है 1333। P&L सस्पेंस से दे दोगे। इंटरेस्ट बोला है, बंदे का पैसा लगा हुआ था 25,000 रुपये, 12% इंटरेस्ट बोल रखा है, 2.5 महीने बंदे ने काम किया, 625 रुपये। 3 क्वेश्चन में सम अप कर दिया, और जो पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ वो यहाँ कवर नहीं किया NCERT में, बस एक एंट्री अल्टरनेटिवली करके दे दी। भाई साहब बताया नहीं कब करनी है NCERT ने। अब कई स्कूल कहते हैं बस NCERT कर जाओ काम हो जाएगा, ये नहीं मैं बोलूँगी कि NCERT कर जाओ और आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। NCERT इज फॉर रिवीजन, कि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, एटलीस्ट वो NCERT में गिवन है तो हमारा मिस ना हो, दैट्स इट, दैट इज द ओनली वे, that is the only way, but so many points will be missed क्योंकि depth has not been given in the NCERT. How to apply those entries, you need to practice those things, and for that you have to study hard and you have to solve from TS Grewal or DK Goyal to make a perfection in your practice. Keep this in mind. तो देखिए जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया जी। अब भाई ये पेन कई बार हमारा सेटिंग में दिक्कत होती है। ये देने के बाद हमारा जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 56,178, जिसमें से 12,000 रुपये का राइट ऑफ करने के बाद ये पैसा जो है सोन के एग्जीक्यूटर अकाउंट में डालेंगे, और सोन का एग्जीक्यूटर अकाउंट भाई साहब इन्होंने बनाया नहीं है, आप बनाएंगे और उसको बना के दिखाएंगे। और क्वेश्चन ने क्या करा, क्वेश्चन ने क्या बोला, कैसे पेमेंट करनी है,
भाई साहब, इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है तो P&L सस्पेंस से तो एंट्री होगी ही नहीं। ओ माय गुडनेस, इन्होंने P&L सस्पेंस से कैसे कर दी? अब मैं क्या बोलूं इस क्वेश्चन को? क्या बोलूं? अब एनसीईआरटी में इस तरीके से सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर ना हम अपना मुंह कर लेते हैं बंद, ठीक है। अब हम एक बात बोलेंगे यहाँ पे, अब अपनी प्रूडेंस यूज करिएगा। इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने देखा नहीं, एनपीएसआर गिवन है 3:2। अब जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो P&L सस्पेंस से एंट्री अभी मैंने बताया नहीं होगी, तब एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इन्होंने उस तरीके से कर दी, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप वैसे ही करना। अब मैं तो जो प्रिंटेड आपकी एनसीईआरटी है सामने रख दिया आपके, यहाँ पर इन्होंने इसको रीप्रिंट भी बोल दिया है, ईयर भी गिवन है। आई विल कीप माई माउथ शट, लेकिन करना वैसे ही है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, नहीं तो एग्जाम में आपका कट जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब हम कुछ भी यहाँ कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि मैंने पहले तो एनसीईआरटी में देखा नहीं था कि ये पॉइंट गलत दिया हुआ है। आई हैव नॉट सीन, बट करते करते देखा, क्योंकि मैं पहले बैठ के थोड़ी देखती हूँ क्या क्या क्वेश्चन गिवन है और क्या क्या नहीं गिवन है। आपने वैसे करना है, मैं एक काम करती हूँ, वो जो वीडियो जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो सारे लिंक में डाल रही हूँ, मैंने सब समझाया हुआ है। और मैंने इतना सारा डिस्कशन पहले भी कर लिए, कब वो वाली चीज़ अप्लाई करनी, इन्होंने नहीं करी, इन्होंने P&L सस्पेंस कर दी, बच्चे गलत कर देंगे और गलत हो जाएगा। फिर मत कहना कि विभूति मैम ने सिखाया था, मैं पहले बोल रही हूँ, वीडियो में ही बोल दिया है, तो वैसे ही करना बाकी। और अगर मेरी बात बिलीव नहीं है तो तुम भी लोग ट्यूशन पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं, उनसे भी बात कर लेना। स्कूल में भी तुम्हारे टीचर्स हैं, उनसे भी बात कर लेना, वो भी वही बात बोलेंगे जो मैं आपको बात बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी और डीके में दे रखा है, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद इन्होंने तो बस इतने में ही रैप अप कर दिया है, हमने भी रैप अप कर दिया है। 3 क्वेश्चन में रैप अप हो गया। डेथ ऑफ द पार्टनर आना ऐसा ही क्वेश्चन है, कर लो यार, क्या जाता है। मेरी आधे घंटे की वीडियो बनी है, थोड़ी सी बीच में कटिंग भी हो गया, तो वो ठीक ठीक करके तो मेरी 30 मिनट्स में डेथ ऑफ द पार्टनर डन हो जाएगा। शायद 45 मिनट्स का रिटायरमेंट बना हुआ है, एडमिशन की 2 बनी हुई है, फंडामेंटल की भी शायद 2 बनी हुई है, ड्यूरेशन की भी बनी हुई है। ये पूरी पार्टनरशिप तैयार होती है, रिकैप कर लेना। और एक चीज़ और बोलूँगी, MCQs भी करके जाना, जो मेरे प्लेलिस्ट में MCQ है उससे बाहर नहीं मिलेगा, बच्चों का 20 नंबर है बेटा MCQ के, किसी से पूछ के नहीं हो जाएंगे बोर्ड पे। पता नहीं, पूछ भी लेते हैं बच्चे, पूछने वाले स्मार्ट बच्चे पूछ भी लेते हैं, और तुम्हें क्या पता वो जो बताने वाला है वो सही बताएगा। तो कर लेना बच्चे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।